अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही क्लास के बहुत ही डिफरेंट और नरम मज़ेदार से बन के रेसिपी शेयर करूँगी। 2 तरह के हम लोग बन बनाएँगे। एक बनाएँगे हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार फीलिंग के साथ, और एक आप लोगों को बताऊँगी थोड़े-से मीठे चॉकलेटी से। ये बन आप लोग नाश्ते में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। दूसरे बंद आप लोग लंच बॉक्स के तौर पर बना सकते हैं। वैसे ही शाम की चाय में दोनों बंद आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बन किस तरह से सॉफ्ट बने जा सकते हैं, तो ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, 1 कप पानी, दोनों चीज़ें निम गर्म शामिल करने हैं हम लोगों ने, और 1 कप 250 ग्राम्स के करीब है। इसके बाद डालेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम्स बन जाती है। 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट का जाएगा, जो किसी ग्रोसरी शॉप से खमीर के नाम से मिलेगा। 2 चम्मच इसमें रोज़ वाटर डाल दें आप लोग, इससे बड़ी ही कमाल की खुशबू आएगी। इसमें आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे एग वाइट। अच्छा, अंडा आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेना है, यानी आप लोगों ने बेकिंग में कोई भी चीज़ जो है वो ठंडी ऐड नहीं करनी है। अंडे की जर्दी को अलहदा से रख लेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे आगे चल के बताऊँगी। इसको रख देंगे साइड पर, और फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल का, और आधा कप ऑयल जो है 125 ml बन जाता है। अच्छे तरह से मिक्सिंग करेंगे, चीनी भी हल कर लेंगे हम लोग, और फिर ऑयल को भी और अंडे की सफ़ेदी को भी अच्छे से फेंटते हुए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मैदा। अच्छा, मैदे को आप लोगों ने छान लेना है और मैयर करके फिर ऐड करना है। इसमें शामिल करेंगे हम लोग 2 कप, यानी कि 120 ग्राम्स का कप है, 2 कप ऐड कर देंगे। हैंड बीटर की मदद से अच्छे से फेंटिएगा, आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। इसको प्लास्टिक रैप करेंगे, किसी भी गर्म जगह पे तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्मी का मौसम है, आधा पौना घंटा काफ़ी हो जाता है। अच्छे से ईस्ट एक्टिव हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कि फूल गया है हमारा मिक्सचर। इसी तरह का फूल जाना चाहिए, तब आप लोगों की नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद हम लोग अब इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा, कप-कप करके ऐड करते जाइएगा, अपनी डो रेडी कीजिएगा। रेसिपी बहुत शानदार है, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इससे। 2 कप मैदे के साथ हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून यानी 8 ग्राम बन जाता है, ये बेकिंग पाउडर का ऐड करना है, और अच्छे तरह से दबा-दबा के गूँधना है। जितने अच्छे से दबा-दबा के गूँधेंगे, उतनी ही अच्छी डो रेडी होगी। और स्ट्रेच करके किस तरह से गूँधा जाता है, ये इसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों को दे चुकी हूँ। अच्छे से डो रेडी हो चुकी, तकरीबन जो है ना आधा किलो मैदा मेरा लग गया है इसमें, और इसको हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके किसी भी गर्म जगह पे रख देना है, तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। और सर्दी का मौसम है तो 1.5 घंटा इसको लग जाता है। अच्छे से राइस हो चुकी है, इसकी एयर निकालेंगे हम लोग। इसी तरह की डो राइस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको गर्म जगह पे रखना है और अच्छे से गूँधना है। इसके बाद इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे हम लोग, और पेड़े बनाने के बाद हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगा देना। इसी तरह से हम लोगों ने बेकिंग स्टार्ट नहीं करनी है। मैं सेंटर में रख रही हूँ एक चॉकलेट का पीस, ठीक हो गया? अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको थोड़ी-थोड़ी स्पेस के बाद रखते जाइएगा, रख के तो फिर कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट अगेन रखेंगे, ये इस तरह से राइस हो जाएँगे। राइस करने के बाद हम लोगों ने अंडे की जर्दी ले लेनी है, जो हम लोगों ने रखी थी। सोया सॉस के 1 चम्मच डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है और जायका भी बदल जाता है। इसके ऊपर लगाएँगे अंडे की जर्दी। आज आप लोगों के साथ एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। कोशिश करनी चाहिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाएँ। किसी का दिल दुखाए ना तो हम दुखी ही रहते हैं, और किसी के पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारें। किसी का रास्ता ब्लॉक करेंगे तो हमारे तमाम रास्ते ब्लॉक हो जाएँगे। हम लोगों ने ओवन को अच्छी तरह से गर्म करना है, और इसको 180 सेल्सियस पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। बहुत सारे बंद इससे रेडी हो जाएँगे, और अगर आप लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं, तकरीबन 45 से 50 मिनट में ये दरमियानी आँच पे बेक होंगे। और प्री हीटेड ओवन में हम लोगों ने दोनों रॉड को ऑन करके इसको बेक करना है। सेंटर की रैक पे इसको बेक करना है। ठीक हो गया? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे बन रेडी हुए हैं। इसको निकाल लेते हैं हम लोग और इसको सीधा करते हैं। अच्छा, इस तरह भी आप लोग नाश्ते के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके सेंटर में कट लगा के आप लोग मज़ीद जो है चॉकलेट स्प्रेड वगैरह रख के तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी चॉकलेट है, वैसे ही एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सॉस बताऊँगी जो बड़ा ही क्रीमी होगा। क्रीम चीज़ तकरीबन 4 चम्मच, और कंडेंस मिल्क इसमें तकरीबन 2 चम्मच डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप लोगों को ये सॉस ना बड़ी-बड़ी बेकरीज़ में दिया जाता है, और हम लोग वैसे बहुत ही महँगे दामों ले भी लेते हैं। कहते हैं कि पता नहीं कैसे बनाते हैं ये लोग। तो इन 2 चीज़ों को ये मिलाकर बनाया जाए ये सॉस, तो बड़ा ही क्रीमी और मज़ेदार होता है। वैसे आप लोग ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं,
اور इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। साथ में मैं थोड़ी-सी चॉकलेट भी मेल्ट की है, मिल्क चॉकलेट, और इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये बन इतने क्लास के बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, डो को अच्छे से गूँथते नहीं, अंदर लम्स होते हैं। चेक कीजिए कितनी सॉफ्ट है ये बन, कितने ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग लुक है। खाने में तो है ही मज़ेदार। इसको जब भी ठंडा करनी है ना, ओवन से निकाल के, तो आप लोगों ने किचन टॉवल देना है, देन आप लोगों के बन देर तक ऐसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो इससे भी ज़्यादा क्लास की है और उसकी फीलिंग बहुत ही अमेजिंग। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 कप जो ग्लास नज़र आ रहा है ये 250 ml वाले कप के बराबर है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जी चीनी, 1 टेबलस्पून ईस्ट। चीनी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, इस ये जो है ईस्ट को फूलने में मदद देती है। और दूध और पानी आप लोगों ने नीम गर्म शामिल करना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग ऑयल, 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल है तो बहुत ही अच्छा रह जाएगा, नहीं है तो आप लोग कोई बात नहीं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक अदद अंडा लेंगे, जर्दी साइड पर रखेंगे, सफ़ेदी ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। जिनको मज़े का लगता है वो डाल लें, जिनको स्मेल बुरी लगती है, नहीं खाते हैं वो स्किप कर दें। अच्छे से अंडे को फेंट लिया है मैंने, चीज़ें मिक्स हो गई। एक अदद डालेंगे कप हम लोग मैदे का, लेकिन मैदे को आप लोग पहले या फिर छान लीजिएगा, या फिर इस तरह से छान कर ऐड कीजिएगा। लम्स वगैरह इससे फटाफट से फिनिश हो जाते हैं। फिर इसके बाद ऐड करेंगे इसमें एक चटनी, ये हरी मिर्च, पुदीने और धनिया, जिसमें पुदीना ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ये मैंने डाली है इसमें। आप लोग यकीन करें, इससे डो इतने मज़े की होगी कि वैसे ही आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक, ये बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी डो और बहुत ही मज़ेदार। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप लोग कोशिश कीजिए 1.5 कप दूध और आधा कप पानी का डालें, ठीक हो गया। वरना जो है, अगर आप लोगों के पास लिक्विड में दूध नहीं है तो आप लोग जो है ड्राई मिल्क पाउडर जो है ज़्यादा मिकदार में डाल लीजिएगा, और उस पॉइंट में जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ पानी यूज़ कर लीजिएगा। हर तरीके से चीज़ बन सकती है, बस कुछ मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। लम्स फिनिश करने के बाद नेक्स्ट हम लोग अपना कप लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। असल में मैंने आधा किलो का पैक लिया हुआ और उसको ऐड कर रही हूँ वक्फे-वक्फे से, ठीक हो गया। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे ना, तो आप लोगों की डो बहुत ही क्लास की बनेगी। तकरीबन आधा किलो का वो मैंने बन बताए हैं और आधा किलो के ये, लेकिन आप लोग जो है ना वो मिकदार हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी तमाम चीज़ों को हाफ़ कर दीजिएगा। अच्छे से लचकीली सी डो रेडी करनी है। इसके बाद इसी तरह से प्लास्टिक रैप करके हम लोगों ने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। सर्दी का मौसम में 1.5 से 2 घंटे लग जाएँगे इसको। इतनी देर में इसकी मज़ेदार सी और आसान सी सस्ती सी फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग आप लोग अपनी पसंद से बना सकते हैं, लेकिन जो फिलिंग बता रही हूँ ये सिंपल होने के साथ-साथ मज़े की भी है। हरा प्याज़ लिया है, 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज़ थे और इसको इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच ऑयल में। इसको सौते करेंगे, सौते करने के साथ-साथ मैं शामिल करूँगी थोड़ा-सा नमक, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। साथ में थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर भी चला जाएगा। अच्छा, नमक डालने से ये है कि जिसने जो पानी निकालना है ना वो निकाल लेगा, साथ में इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। ये छोटी-छोटी बातें आप लोग वैसे भी सालन वगैरह बनाने में अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सचर को लेकर चलेंगे बाउल की तरफ, इसमें डालेंगे। अच्छा, ये इसमें कच्चापन एक होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो फिनिश भी हो जाएगा और मज़ेदार भी लगेगा। मैं इसमें शामिल करूँगी साथ में ऑलिव्स। ऑलिव्स बहुत ही हेल्दी फूड है, आप अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं इसमें कॉर्न्स शामिल कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा चिकन गोश्त वगैरह कोई भी चीज़ बॉयल है तो इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम लोग थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, या फिर आप लोग कसूरी मेथी, कोई भी चीज़ अवेलेबल है वो ऐड कर लीजिए जो मज़े की लगती है, ठीक हो गया। और कॉर्न्स भी जो है ना वो बॉयल हैं, एक्चुअल में टिन वाला फूड लिया है मैंने, ठीक हो गया। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये सिंपल सा मिक्सचर है, लेकिन फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। मज़ीद फिलिंग जो स्पाइसी करना चाहते हैं तो हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बाज़ारी कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ कद्दूकस करके इसमें ऐड करेंगे, वैसे छोटे-छोटे करके काट सकते हैं, और क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत दफ़ा उसके साथ भी आप लोगों को रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छे तरह से मिक्सिंग करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक रेसिपी को पसंद करके भी लाइक नहीं किया तो ये फिर बहुत ही गलत बात हो जाएगी। फ़ौरन से क्लिक करके लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं।
डो ज़बरदस्ती राइस हो चुकी थी, फिर मैंने इसकी एयर निकाल के एक पेड़े की शक्ल दे दी है। इसको डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे से पोर्शंस में, ठीक हो गया। अच्छा, बन जो है ना आप लोग अपनी पसंद से लंबे रुख में, थोड़े से किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन जो आज आप लोगों को मज़ेदार की फीलिंग के साथ बन की स्टाइल बताऊँगी ना, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आप लोगों को। छोटे-छोटे से पेड़े बनाएँगे, हल्के-हल्के से इस तरह से प्रेस करेंगे हम लोग। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने ना रेसिपी को नहीं बना लेना होता। बन को हमेशा जब एक दफ़ा बना लें, कवर करके थोड़ी देर के लिए राइज़ करें, फिर उसके बाद बेकिंग किया कीजिए। इस तरह से सेंटर में रखेंगे फिलिंग इसकी, और अब गौर से देखिएगा। ये 2 हिस्सों से उठाएँगे, ये इसको हल्के से प्रेस किया, और ये तीसरा हिस्सा एक साइड से उठाकर इस तरह, ये बन जाएगा ट्रायंगल, और ये इतनी ऑथेंटिक लुक चेंज हो जाएगा। और इसकी डो तो होगी मज़ेदार, फिलिंग भी चेंज होगी, सभी चीज़ें बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार हो जाएँगी। इसी तरह तमाम बन को बनाने के बाद हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगाना है, फिर उसको हम लोगों ने कवर करके थोड़ा-सा राइज़ कर लेना है। अगेन से 15 से 20 मिनट की रेस्ट ज़रूर देनी है आप लोगों ने। फिर इस तरह से अगेन से मैं इसकी तकोन को प्रोमिनेंट कर रही हूँ, ताकि ये देखने में खूबसूरत लग सके। अंडे की जर्दी हमारी पड़ी हुई है, और उसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर इसके अंदर भी थोड़ा-सा आप लोग सोया सॉस ऐड कर देंगे, तो कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये राइस हो जाएंगे और खूबसूरत से कलर दे देंगे, दोनों रॉड को ऑन करने के बाद। और इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने इसका फ़ैन भी ज़रूर ऑन करना है। इसके ऊपर तिल भी मज़ीद ब्यूटी के लिए ज़रूर डालिएगा। वाओ! बहुत ही क्लास का और बहुत ही ज़बरदस्त लुक चेक कीजिए इसकी। बहुत ही अच्छे से राइस हुए हैं, और अरोमा क्लास की आ रही है, चेक कीजिए। अच्छा, पतीले में बनाना है तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पतीले को गर्म करना है, दरमियानी आंच पे तकरीबन ये 45 से 55 मिनट के दरमियान में ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इसकी डो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, और इसकी डो जो है बहुत ही खुशबूदार थी। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, देन मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है, और रेसिपी पसंद आई है तो क्या आपने लाइक किया था। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।